देखिए, आज यहाँ पत्रकार वार्ता आयोजित की गई व्यापार मंडल में, जिसमें हमारे सभी सम्मानित एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री और हमारे प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज सही मायने में बड़े दुख के साथ ये प्रेस वार्ता की गई, क्योंकि आज असत्य की जीत हुई है और सत्य हार गया है। जो घटना 28 जून को अशोक खुराना जी के साथ हुई थी, जिसमें एक जांच कमेटी अपर नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बनाई गई थी, अभी 3 दिन पहले हमें ये रिपोर्ट वहाँ से उपलब्ध हुई है, जिसमें परिवर्तन दल के उन सभी कर्मचारियों को क्लीन चिट देने का काम अपर नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता की उस कमेटी ने किया है और व्यापारी को पूर्णतः उसके अंदर दोषी बनाया गया है। अब आप देखिए कि जिसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, वीडियो उपलब्ध है, कैसे गिरेबान पकड़ी जाती है, कैसे व्यापारी को पीट करके सड़क पर गिर दिया जाता है। जब भाई बचाने के लिए आता है तो धक्का मुक्की की जाती है। उसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट आना अपने आप नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाती है। जीआई सर्वे को लेकर निगम द्वारा ये घोषणा की गई कि आपत्तियां दर्ज की जाएं, कैंप लगा करके व्यापारी खुद सेल्फ एसेस कर ले, आम नागरिक खुद सेल्फ एसेस कर ले और उसके बाद हम उसी तरह के बिल जनरेट कर देंगे। जब इतने साक्ष्यों के बाद रिपोर्ट इस तरह की आती है, तो जो एफिडेविट आप व्यापारी से लेंगे उसकी आड़ में फिर व्यापारी के साथ कितना उत्पीड़न होगा, ये पूरे कार्यप्रणाली पर अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला विषय है। और जिस तरह के ये हमारे पे सैकड़ों नोटिसेज हैं, एक व्यापारी अंबाला रोड पर मुकेश सेठ के नाम से, जिनका 1800 स्क्वायर फीट का एरिया, उसे 3000 बता करके उनको बिल जनरेट कर दिया गया। किशनलाल ठक्कर जी यहाँ पर हैं। गूगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दाल मंडी पुल दुकान के हैं और जो बिल आईडी है वो एक पत्थर वाले घेर के अंदर 11 गज की दुकान है। बिल था 600 रुपये, बना दिया गया 72,000 रुपये। इसी तरह से एक मकान जो अभी बना भी नहीं, वो बन के अब तैयार हुआ है और उस पर टैक्स पिछले 2 सालों से लगा करके भेजने का काम कर दिया। और इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग जो निगम के चहेते होंगे या बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में सुविधा शुल्क देने का वो काम करते होंगे, जिनका बिल 40,000 था, उनका 40,000 कैसे था और अब 5 लाख कैसे हो गया, और जब 5 लाख हो गया तो मेरा ये सवाल है वो जमा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जब व्यापारियों ने आवाज़ उठाई कि जीआई सर्वे के अंदर विसंगतियां हैं, तो वो 40,000 का 5 लाख कर दिया गया, लेकिन 5 लाख जमा नहीं किया गया, केवल और केवल दिखाने के लिए बढ़ाया गया। समय आएगा फिर वो 40,000 कर दिया जाएगा। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, एक नहीं सैकड़ों आपत्तियां हैं, ऐसे सैकड़ों नोटिसेस हैं जो हमारे पास हैं। तो कहां से जीआई सर्वे ठीक हुआ, कितनी विसंगतियां उसके अंदर हैं, इसी के विरोध में हम लोगों ने अब तय किया है। क्योंकि निगम से तो हमें किसी प्रकार की अब कोई उम्मीद नहीं है। हम प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को ये इनलैंड लेटर के माध्यम से ये चिट्ठी भेजने का काम करेंगे, जिसमें ये आकलन होगा हर व्यापारी का जिसके साथ अन्याय हुआ है, कि उसमें पूर्व का टैक्स कितना था, वर्तमान का टैक्स कितना है, कैसे बढ़ा। ये मुख्यमंत्री जी से अब हम पूछेंगे कि जीआई सर्वे को क्यों स्थगित नहीं कर रहे जब इतनी विसंगतियां हैं। और आपको एक बात आप लोगों के माध्यम से और बता रहा हूं, ये जब जीआई सर्वे शुरू हुआ तभी से व्यापारियों से अवैध उगाही हुई है, तभी से व्यापारियों से इस नाम पर पैसा लिया गया कि हम आपका एरिया कम लिख देंगे। भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो गया और अब भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। जो घटना अशोक खुराना जी के साथ हुई है, हम लोगों ने ये पैम्पलेट तैयार किया, असत्य की जीत हुई और सत्य हार गया। इसके माध्यम से हम व्यापारियों से, सहारनपुर जनपद के एक व्यापारियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये अशोक खुराना नहीं हारा, ये व्यापारी समाज हार गया, ये सच हार गया, झूठ की जीत हुई है। आप लोग बुधवार को, जब अपने 20 तारीख को बुधवार को जब आप व्यापार करें तो काली शर्ट पहन करके करें, काला रिबन लगा करके करें, काला झंडा लगा करके करें, काला किसी भी तरह का कोई वस्त्र पहन करके करें, जिससे कि हम निगम के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, एकजुटता दिखा सकें और अपना विरोध प्रकट कर सकें। और इसी के पीछे हम हस्ताक्षर कराएंगे, ये भी मुख्यमंत्री महोदय को भेजने का काम करेंगे। अब हम मुख्यमंत्री महोदय की अदालत में जाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन बहुत दे दिए, निगम ने आश्वासन बहुत दे दिए। किस तरह की अभद्रता, केवल एक जांच रिपोर्ट को मांगने के नाम पर निगम द्वारा व्यापारियों के साथ की गई, जेल में भेजने की धमकी दी गई, उसके बाद माफ़ी मांगी गई। ऐसे ही ये हजारों लाखों रुपए के टैक्स बनाकर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। व्यापारी जागरूक है, व्यापारी समर्थन देता है
लेकिन आँख खोल करके। ऐसे ऐसे पुनीत जी ने भी एक चीज़ बताई थी कि किसी का 81,000 टैक्स आया, उसका 100 कुछ कर दिया है। ये क्या मामले हैं? देखिए, कमेला कॉलोनी के ये 2 नोटिसेज हमारे पास हैं। हमें नहीं पता कि वो कब 81,000 हुआ और कब 81,000 से 126 रुपये हो गया। अब क्यों हुआ, वो किसके चहेते हैं, किसका दबाव है। मुझे तो ये पता है कि मेरे व्यापारी के साथ तो उत्पीड़न हो रहा है। उसका 600 का टैक्स 72,000 हो रहा है, उसका 8,000 का टैक्स 2.5 लाख हो रहा है। लेकिन ये भी एक उदाहरण है जहाँ 81,000 का टैक्स 100 कुछ रुपए हो जाता है, और ये एक नहीं है, ऐसे और भी नोटिसेज हैं हमारे पास। तो ये केवल ये जो सर्वे था, ये पहले जो मेयर थे उनके सामने आ गया था, उन्होंने मतलब लागू नहीं किया, इन्होंने लागू किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब ये तो वालिया जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने लागू नहीं किया, और अब ऐसी क्या जल्दी थी इसको लागू करने की, और कितना रुपया निगम ने यहाँ से इकट्ठा करना है और किस रूप में इकट्ठा करना है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, इतना करोड़ों रुपया, आज बारिश हो रही है, सीवरेज के नाम पर सड़क के अंदर चला गया स्मार्ट सिटी का, कितना करोड़ों रुपया। और उसके बाद जस की तस स्थिति है पानी भराव की, जस की तस स्थिति है सहारनपुर के अंदर विकास की। केवल खंभों के ऊपर लाइटें लगा देने से शहर स्मार्ट नहीं होता। शहर स्मार्ट होता है जब मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं होती हैं, तब शहर स्मार्ट होता है। जब गलियां सड़कें अच्छी बन जाती हैं। हकीकत नगर की आप स्थिति देखिए, जहां से सारे अधिकारी जाते हैं, सारे नेता जाते हैं, कचहरी में जाने वाला एक आम आदमी जाता है, उस सड़क की आप स्थिति देखिए। लोगों ने तो वहां 13वीं भी करने का काम कर दिया सड़क की। तो स्मार्ट केवल कहने से स्मार्ट नहीं होता। है कि अब मेयर साहब पर इस काम के लिए लेके भरोसा नहीं है। देखिए, किसी पर भी जनप्रतिनिधि पर भरोसा नहीं है। कितने आश्वासन जनप्रतिनिधियों ने आप लोगों को दिए, हमें नहीं दिए, आप लोगों को दिए। लेकिन जिस तरह का काम, और मन टूट गया जब ये रिपोर्ट आई, मन टूट गया कि इतने साक्ष्यों के बाद गिरेबान पकड़ के पीटते हुए आप देख रहे हैं, आप ही लोगों ने चलाया, और उसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट आना कि सारी गलती व्यापारी की थी और उन कर्मचारियों को जो केवल अवैध उगाई के लिए रखे गए हैं, जो ढाबों से पैसा लेने का काम करते हैं, रेडियो से पैसा लेने का काम करते हैं, उन लोगों के साथ उनको क्लीन चिट दे देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है।